श्री शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि आपके घर के मंदिर में रखा हुआ छोटा सा जल से भरा लोटा केवल साधारण पानी नहीं होता, बल्कि वह मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का एक रहस्यमय साधन हो सकता है। क्या आपको यह जानकारी है कि मंदिर में तांबे या पीतल का लोटा रखने में की गई एक छोटी सी चूक आपके जीवन में अशुभता और बदकिस्मती को भुला सकती है? और क्या आप जानते हैं कि दीपक में केवल रुई की बाती ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष चीजें जलाने से पितृदोष और कालसर्प दोष जैसे बड़े संकट भी दूर किए जा सकते हैं। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि इसमें हम उन छिपी हुई और अदृश्य शक्तियों का रहस्य खोलने जा रहे हैं जिनका सीधा संबंध आपके मंदिर के एक लोटे, एक दीपक और एक जल की बूंद से जुड़ा हुआ है। यह केवल पूजा पाठ भर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गढ़ रहस्य है जो आपके घर को रोग, दरिद्रता और नकारात्मकता जैसी बाधाओं से मुक्त कर सकता है। यदि आप इस वीडियो को बीच में रोक देंगे तो हो सकता है कि आप ऐसा अद्भुत उपाय जानने से वंचित रह जाएं, जो आपके जीवन को चमत्कारिक ढंग से बदलने की ताकत रखता है। यह वीडियो केवल जानकारी नहीं, बल्कि यह एक अदृश्य धरोहर है जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती चली आ रही है और आज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का यह दिव्य रहस्य। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मंदिर में रखा गया लोटा जल इतना विशेष क्यों होता है और इसे किस सही विधि से प्रयोग में लाना चाहिए। साथ ही यह भी समझेंगे कि मंदिर में रखा लोटा किस धातु का होना शुभ है। क्या वह पीतल का होना चाहिए या तांबे का या फिर किसी और धातु का? बहुत से लोग इस बारे में अनजाने में भूलकर बैठते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचना चाहिए, क्योंकि इनसे जीवन में हानि भी हो सकती है। मंदिर में लोटा जल हमेशा सही तरह से रखना आवश्यक है। अब आगे बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपके घर के मंदिर में दीपक तांबे का होना चाहिए या लोहे का या पीतल, कांसे, स्टील या फिर साधारण मिट्टी का दीपक रखना अधिक लाभकारी रहेगा? यदि दीपक का चुनाव सही तरीके से न किया जाए तो घर में अनचाही परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके साथ दीपक की बाटी का चुनाव भी अत्यंत आवश्यक है। क्या बाटी के लिए कच्चा कलावा लेना उचित होगा या रुई और सूती धागा ही सबसे बेहतर रहेगा? इन छोटी छोटी बातों को हल्के में लेना कई बार भारी पड़ सकता है और इससे पितृदोष, क्षण दोष, कालसर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मेरे मित्रों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया याद रखिए, यदि आपने लक्ष्मी माता का अपमान किया तो यह आपके जीवन के लिए कभी भी मंगलकारी नहीं रहेगा। बहुत से लोग अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे सुबह स्नान करने के बाद करना चाहिए या बिना स्नान किए भी किया जा सकता है? और क्या यह झाड़ू लगाने से पहले करना उचित है या फिर उसके बाद किया जाना चाहिए? एक और प्रश्न यह भी आता है कि क्या मासिक धर्म के दिनों में भी मुख्य द्वार पर जल छिड़कना या दीपदान करना सही रहेगा? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाया जाए तो उसे अंदर की ओर से चढ़ाना चाहिए या बाहर की ओर से? और जो लोग फ्लैट या किराए के मकान में रहते हैं, वे भी जानना चाहते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का उचित तरीका क्या होगा। आज का यह वीडियो इन्हीं सवालों के सटीक उत्तरों पर आधारित है। सबसे पहले हम जानेंगे कि घर के बाहर और घर के भीतर दीपक जलाने से क्या क्या लाभ होते हैं। विशेषकर जब घर के बाहर दीपक जलाया जाता है तो उसके 5 बड़े फायदे मिलते हैं, जिनके बारे में सुनकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो हर कोई जानता है। हिंदू धर्म में शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ समझा जाता है। तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है, परंतु ध्यान रहे कि भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक साधारण हिस्सा नहीं है, बल्कि घर के भीतर और बाहर दीप जलाने से अनेक तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि इसके 5 बड़े फायदे भी बताए गए हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला लाभ यह है कि दीपक जलाने से पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलने से केवल भौतिक अंधेरा ही समाप्त नहीं होता, बल्कि यह घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर कर देता है। जिस स्थान पर दीपक जलता है
वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा वहां भगवान का वास भी होगा। इसीलिए संध्या समय अंधेरा फैलने से पहले दीपक जलाना अत्यंत शुभ समझा गया है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी लगभग आधा घंटा तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी से जला हुआ दीपक वातावरण को लगभग 4 घंटे तक सकारात्मक बनाए रखता है। दूसरा लाभ यह है कि दीपक जलाने का वैज्ञानिक महत्व भी है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उससे उठने वाला धुआं घर के वातावरण में सात्विकता को बढ़ाता है। यह धुआं हानिकारक तत्वों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है। तीसरा लाभ यह है कि जिस घर में भगवान के सामने दीपक जलता है उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहां पर सुख और समृद्धि का वास होता है। यदि दीपक को पूर्व दिशा में रखा जाए तो घर के लोगों की आयु बढ़ती है, और यदि दीपक उत्तर दिशा में रखा जाए तो धन संपन्नता में वृद्धि होती है। दीपक न केवल अंधकार को दूर करता है बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। चौथा लाभ यह है कि दीपक जलाने से बीमारियां घर से दूर रहती है। परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। विशेषकर यदि दीपक में एक लौंग डालकर जलाया जाए तो इसका असर और भी असरशाली होता है। यह त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने में सहायता करता है। पांचवा लाभ यह है कि दीपक शुभ शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सनातन धर्म की मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन प्रातः और साय दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं टिकता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को अपनी ओर खींचता है और यह घर के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। तो मित्रों, अब हम जान लेते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या होता है। यदि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जल चढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह याद रखना चाहिए कि उस जल को रात में सोने से पहले ही एक पात्र में भरकर अलग से रख देना चाहिए। इस काम के लिए आप किसी भी धातु का पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे का, पीतल का, स्टील का या फिर चांदी का। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो उसमें थोड़ी मात्रा जरूर डालें और फिर शुद्ध जल से उस पात्र को पूरा भर दें, और अगर गंगा जल नहीं है तो केवल साधारण शुद्ध जल भी पर्याप्त है। अब इस भरे हुए पात्र को रात भर अपने घर की रसोई में ही रखें और अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले उसी जल को लेकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। मुख्य द्वार पर सुबह सुबह सबसे पहले डाला गया जल घर की हर समस्या को दूर करने की शक्ति रखता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से जूझ रहे हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। रसोई में रखा जल जब मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है तो उससे घर की अनेक तरह की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह साधन न केवल वास्तु दोष और पितृ दोष को शांत करता है बल्कि तंत्र मंत्र, बुरी नजर और अशुभ शक्तियों के असर को भी समाप्त कर देता है। इस उपाय को निरंतर करते रहने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार के सदस्य रोगों से भी बचे रहते हैं। इस जल को हमेशा सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। यदि सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को किसी और जल से धोना चाहें तो यह अलग बात है, लेकिन यह विशेष रखा गया जल सूर्योदय से पहले ही छिड़कना चाहिए। कई लोग यह सवाल करते हैं कि क्या जल छिड़कने से पहले स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी यह कार्य किया जा सकता है। देखिए, सुबह जो जल हम मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है। इसे करने के लिए स्नान करना जरूरी नहीं है, आप बिना स्नान किए भी इसे कर सकते हैं। आपको करना यह है कि सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई में जाएं और वहां पहले से रखा जल उठाकर सीधे मुख्य द्वार तक जाएं। दरवाजा खोलें और पूरे श्रद्धा भाव से इस जल का छिड़काव करें। जब जल छिड़के तो अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सुबह के समय मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं और जिन घरों के द्वार खुले रहते हैं तथा जहां पर शुद्ध जल का छिड़काव किया गया होता है वहां माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं। इसलिए जल छिड़कते समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपके स्वागत के लिए तैयार हूं। इसके बाद अपने पितरों का स्मरण जरूर करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का स्थान समझा गया है।
जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वाद से आपको कृतार्थ करते हैं। अब एक और सवाल आता है कि क्या यह जल झाड़ू लगाने के बाद छिड़कना चाहिए या पहले? तो इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद आपका सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कें। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं और अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। सुबह जब आप नींद से उठे तो सबसे पहले अपने बिस्तर पर बैठकर दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि आप चाहे तो एक सरल मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं जो इस तरह है: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। फिर अपने हाथों से धरती को स्पर्श करके धरती माता को प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पैर जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाएं, वहां रखा जल उठाएं और मुख्य द्वार पर आकर उसका छिड़काव करें। जल छिड़कते समय मन में मां लक्ष्मी और पितरों दोनों का ध्यान जरूर करें। इसके पश्चात आप घर के अंदर वापस आकर झाड़ू लगाना, स्नान करना या अन्य कार्य कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न यह भी होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो इसका उत्तर है हां। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कें और उसके बाद यदि आप चाहें तो अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं, चाहे झाड़ू से करें या पानी से धोकर साफ करें। अब कई लोग यह पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट में रहते हैं या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहां करें? तो इसका सीधा उत्तर है कि आप जहां रहते हैं वहां का मुख्य द्वार ही माने। जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या जहां आपकी नेम प्लेट लगी हो उसी को मुख्य द्वार समझें और वहीं जल छिड़कें और दीपदान करें। यदि आप केवल एक ही कमरे में रहते हैं तो उस कमरे के दरवाजे को ही मुख्य द्वार माने और वहां यह कार्य करें। अगला सवाल यह आता है कि क्या मासिक धर्म के दिनों में मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि जल छिड़कने के लिए मासिक धर्म का कोई असर नहीं पड़ता। आप उन दिनों में भी जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान क्योंकि यह कार्मिक पूजा में आता है इसीलिए इसे केवल शुद्ध अवस्था में ही किया जाना चाहिए, अर्थात मासिक धर्म समाप्त होने के बाद ही दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मंदिर में जल रखना आवश्यक है और यदि रखा गया जल है तो उसे क्या करना चाहिए? शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि घर के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखना चाहिए। जल ऊर्जा को संचित करने का सबसे सशक्त साधन है। जब हम पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उन सबकी सकारात्मक ऊर्जा उस जल में एकत्रित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक बताया गया है। सुबह पूजा करते समय मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखें और दीपक जलाएं। यह जल और अग्नि के संतुलन का प्रतीक है। पूजा संपन्न होने के बाद इस जल का उपयोग किसी शुभ कार्य में करें, जैसे घर में छिड़काव करना या पौधों में डालना। इससे घर का वातावरण और अधिक सकारात्मक होता है। हर सुबह जब आप पूजा के लिए मंदिर जाएं तो सबसे पहले उसी रखे हुए जल का प्रयोग करें। आप चाहे तो उसे पूरे घर में छिड़क सकते हैं। यह जल आपके घर को पवित्र करता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसके असर से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। अगर आप हर रोज इस जल का छिड़काव करते रहेंगे तो आपके घर की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं कर रही। ऐसे समय में यदि दवाइयों के साथ रोगी को इस जल का सेवन कराया जाए तो दवाइयां अधिक असरशाली हो जाती हैं। यदि परिवार में आए दिन विवाद और झगड़े होते हो तो घर के हर सदस्य को इस जल की थोड़ी थोड़ी मात्रा पीनी चाहिए। इससे उनके विचार धीरे धीरे सकारात्मक होने लगते हैं और घर में शांति और आपसी मेलजोल बढ़ता है। यदि आपका कोई कारोबार या दुकान है तो वहां पर भी इस जल का छिड़काव करें। इससे व्यापार में सफलता मिलती है और कठिनाइयों से बचाव होता है क्योंकि यह जल सकारात्मक शक्ति से भरपूर होता है। अब समझते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है।
जल को अमृत कहा गया है और यह देवी देवताओं के लिए बहुत ही पवित्र समझा गया है। मंदिर में 1 लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि रोज का भोजन करना। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के बर्तन में 1 लोटा जल रखना चाहिए। यह जल हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई रोज भगवान को भोजन अर्पित नहीं कर पाता तो केवल 1 लोटा जल रख देने से भी पूजा पूरी मानी जाती है। अगले दिन सुबह यह जल प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि यह जल तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सभी देवी देवताओं द्वारा स्वीकार किया जाता है। हाँ, यदि घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण की मूर्ति हो और आप उनके सामने जल रखते हैं तो अगले दिन वह जल तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में रखा जल सुबह अपनी आंखों पर डालने से दृष्टि तेज होती है और आंखों की बीमारियां दूर हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में जल नहीं रखते उनके घर में कष्ट और अभाव आते हैं और परिवार परेशानियों से घिर जाता है। आप चाहे तो इस लोटे में फूल आदि डालकर रख सकते हैं, यह और भी शुभ समझ आता है। मंदिर का जल रसोई में सात्विक भोजन बनाने या पीने में भी काम आ सकता है, लेकिन यदि घर में प्याज लहसुन का प्रयोग होता है तो यह जल खाने में नहीं डालना चाहिए। घर के सभी सदस्य इस जल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और शेष जल पौधों में डाल सकते हैं। यह जल कभी व्यर्थ नहीं होता। यदि इसका सही प्रयोग किया जाए तो यह जीवन की बहुत सी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल अत्यंत शक्तिशाली होता है और देवताओं का आशीर्वाद अपने में समेटे रहता है। इस जल का प्रयोग करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यदि आप इस जल को नियमित रूप से पीने, भोजन में उपयोग करने, घर में छिड़कने, पौधों में डालने, व्यापार स्थल पर छिड़कने, बच्चों की किताबों और तिजोरी पर छिड़कने की आदत बना लें तो निश्चित रूप से अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी तरह यदि रसोई का रखा हुआ जल अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दिया जाए तो इसका असर बहुत जल्दी दिखाई देता है, परंतु इसके लिए नियमित रूप से नियम बनाकर करना जरूरी है, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। कई बार लोगों को यह परेशानी होती है कि मंदिर के जल में कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो इसे पूजा के बाद ढक कर रखना चाहिए। किसी प्लेट या कटोरी से ढक देने पर अगली सुबह यह जल शुद्ध और साफ रहता है और इसे किसी भी शुभ काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी आप मुख्य द्वार पर जल छिड़के तो मन ही मन ओम गणपतये नमः बोलना चाहिए। अब जानते हैं दीपक किस धातु का होना चाहिए। यदि घर में गलती से गलत पदार्थ का दीपक रखा गया तो इसका नकारात्मक असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। स्टील के दीपक से पूजा करने से शनिदेव नाराज होते हैं। लोहे का दीपक भी अशुभ समझा गया है क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है। आजकल कांच के दीपक भी मिलते हैं, लेकिन इन्हें घर में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए क्योंकि यह राहु और केतु को क्रोधित कर देते हैं और घर में अशांति फैलती है। तांबे, पीतल और मिट्टी के दीपक सबसे शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं क्योंकि ये लक्ष्मी माता को आकर्षित करते हैं और शनि राहु केतु के दुष्ट असर को कम करते हैं। मिट्टी का दीपक तो सबसे उत्तम है। कच्चा कलवा और रुई की बाती से जलने वाला दीपक ही उपयोग करना चाहिए। यही घर में सुख समृद्धि लाता है। अब मंदिर में घंटी बजाने का महत्व समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही घंटी का स्वर गूंजता है वैसे ही जितनी भी साधना, जप, तप, दान और पुण्य चल रहे होते हैं उनका फल साधक को मिल जाता है। इसी तरह पूजा के समय ताली बजाना भी बहुत फलदायी होता है। जब हम भजन करते हैं या पूजा में डूबे होते हैं और ताली बजाते हैं तो उससे भी पुण्य हमारे खाते में आ जाता है और भाग्य उज्जवल होता है। मंदिर या घर में गरुड़ घंटी का नाद विशेष रूप से शुभ समझा गया है, परंतु बच्चों को खेल के रूप में घंटी नहीं देनी चाहिए। घंटी का नाद केवल पूजा और भजन के समय ही करना उचित है। मंदिर में घंटी बजाते समय इसे प्रेम और श्रद्धा से बजाना चाहिए, जोर जोर से नहीं। मंदिर बंद होने के बाद या जब भगवान विश्राम कर रहे हो तब घंटी बजाना पाप समझा जाता है। इसीलिए रात 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और उस समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। घंटी बजाने का सबसे पवित्र समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक है। इन समयों पर बजाई गई घंटी का विशेष पुण्य मिलता है। दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी?
कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं तो इस ज्ञान को साझा करें और हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को ध्यान लगाकर देखना। भारतीय उपमहाद्वीप और दुनिया के अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुतायत से पाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। इसका नाम ही इसके सबसे प्रमुख गुण को दर्शाता है। पुनः अर्थात फिर से और नव अर्थात नया। यह पौधा शरीर को फिर से नया जीवन और ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसीलिए इसे काला बिछुआ कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे श्रोथ, अग्नि, सूजन कम करने वाली और रसायन कायाकल्प करने वाली औषधियों में प्रमुख स्थान दिया गया है। यह पौधा आमतौर पर जमीन पर फैलकर बढ़ता है और इसकी शाखाएं पतली, बैंगनी या हरे रंग की होती है। पत्तियां अंडाकार या थोड़ी लंबी, मांसल और खुरदुरी होती हैं। इसके फूल बहुत छोटे, गुलाबी या सफेद रंग के होते हैं जो गुच्छों में लगते हैं। बारिश के मौसम में यह पौधा हर जगह उग जाता है और गर्मी के मौसम में अक्सर सूख जाता है, लेकिन इसकी जड़ें जमीन में जीवित रहती हैं और बारिश आते ही फिर से हरी भरी हो जाती हैं। यही इसका पुनर्नवा गुण है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से काला बिछुआ के गुणों का विश्लेषण करें तो इसका रस स्वादिक, कड़वा, मधुर, मीठा और कषाय कसला होता है। इसका गुण प्रकृति लघु या हल्का और रुक्ष सूखा है। इसका वीर्य तासीर उष्ण गर्म होता है और विपाक पाचन के बाद का असर कटु तीखा होता है। इन गुणों के कारण यह वात और कफ दोषों का शमन करता है, जबकि पित्त दोष को थोड़ा बढ़ा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने भी काला बिछुआ के औषधीय गुणों की पुष्टि की है। काला बिछुआ या बघन की के कई औषधीय गुण हैं, जिनमें मुख्य रूप से सूजन और दर्द से राहत, रक्तचाप और रक्त शर्करा को नियंत्रित करना और त्वचा तथा बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना शामिल है। इसके पत्तों और जड़ों का उपयोग गठिया, एलर्जी और आंतरिक रक्तस्राव जैसी समस्याओं के लिए किया जाता है। वहीं इसके तेल का उपयोग बालों की सफेदी रोकने और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी किया जा सकता है। काला बिछुआ के औषधीय गुण और उपयोग: सूजन और दर्द से राहत। इस पौधे में एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन रोधी और दर्द निवारक गुण होते हैं, जिससे गठिया और पीठ के निचले हिस्से के दर्द में आराम मिलता है। इसके पत्तों को सरसों के तेल में पकाकर लगाने से जोड़ों के दर्द में लाभ होता है। रक्तचाप और रक्त शर्करा नियंत्रण: काला बिछुआ रक्तचाप और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। त्वचा और बालों का स्वास्थ्य: यह मुहासे और जैसी त्वचा की समस्याओं को ठीक करने और घने चमकदार बालों के विकास को बढ़ावा देने में सहायक होता है। बालों के तेल में इसके फलों के तेल का उपयोग करने से समय से पहले बालों की सफेदी होने की समस्या से राहत मिल सकती है। रक्त विकारों का उपचार: यह एक रक्त शोधक के रूप में काम करता है। रक्त निर्माण को बढ़ाकर और हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाकर एनीमिया में भी मदद करता है। श्वसन और मूत्र संबंधी समस्याओं में सहायक: बिछुआ श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे अस्थमा और खांसी से राहत दिलाने में असरी होता है। साथ ही मूत्रवर्धक के रूप में भी काम करता है। इसकी सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रकृति के कारण ये गठिया, जोड़ों के दर्द और अन्य सूजन संबंधी बीमारियों में बहुत असरी है। यह एक अच्छा रसायन भी है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और शरीर को समग्र रूप से शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। संक्षेप में, काला बिछुआ केवल एक खरपतवार नहीं बल्कि प्रकृति का एक अनमोल वरदान है जो शरीर को भीतर से शुद्ध और नवीन बनाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में वनस्पतियों को केवल पौधे नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों का अंश समझा गया है। कई जड़ी बूटियों की उत्पत्ति देवताओं, ऋषियों या विशेष पौराणिक घटनाओं से जुड़ी हुई है। काला बिछुआ के संदर्भ में किसी एक विशिष्ट और सीधी उत्पत्ति कथा का वर्णन प्रमुख पुराणों में मिलना दुर्लभ है, लेकिन इसके गुणों और नाम के आधार पर कई प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक व्याख्याएं की गई जाती हैं जो इसकी दिव्यता को स्थापित करती हैं। काला बिछुआ शब्द का अर्थ है पुनः नया करने वाला। यह नाम स्वयं में एक पौराणिक कथा के बीज छिपाए हुए है। यह उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो क्षय को रोककर जीवन का संचार करती है।
इसकी उत्पत्ति को अक्सर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों और महान ऋषि च्यवन की कथा से जोड़ा जाता है। च्यवन ऋषि ने वृद्धावस्था में इतना कठोर तप किया कि उनका शरीर जर्जर हो गया और दीमुकों ने उन पर अपनी बांबी मना ली। जब राजकुमारी सुकन्या ने भूलवश उनकी आंखों को फोड़ दिया तो प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने ऋषि से विवाह कर लिया। बाद में देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि पर कृपा की और उन्हें एक विशेष रसायन औषधि का सेवन कराया, जिससे उनका जर्जर शरीर पुनः युवा और कांतिमय हो गया। इस मिश्रण को च्यवनप्राश के नाम से जाना जाता है। लोकमान्यता और कई आयुर्वेदिक परंपराओं का मानना है कि जिन दिव्य जड़ी बूटियों से यह कायाकल्प संभव हुआ उनमें काला बिचुआ की प्रमुख भूमिका थी। इस तरह काला बिचुआ की उत्पत्ति उस दिव्य ज्ञान से मानी जाती है जो जरा बुढ़ापे और मृत्यु पर विजय पाने की क्षमता रखता है। एक अन्य प्रतीकात्मक व्याख्या के अनुसार काला बिचुआ की उत्पत्ति अमृत मंथन के समय पृथ्वी पर गिरी अमृत की बूंदों से हुई। जब देवता और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हो रहा था तो भगवान विष्णु के हाथों से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर छलक गई। समझा जाता है कि जिन जिन स्थानों पर ये बूंदें गिरी वहां दिव्य गुणों वाली औषधीय वनस्पतियों का जन्म हुआ। काला बिचुआ के कायाकल्प और जीवनदायनी गुणों के कारण इसे भी उन्हीं अमृत सिंचित जड़ी बूटियों में से एक समझा जाता है। इसके अलावा काला बिचुआ का संबंध भूमि देवी पृथ्वी और वर्षा के देवता इंद्र से भी जोड़ा जाता है। गर्मी के मौसम में जब पृथ्वी सूख जाती है और काला बिचुआ का पौधा भी मृत प्राय हो जाता है, तब इंद्र की कृपा से होने वाली वर्षा से पृथ्वी में और उस पौधे में पुनः जीवन का संचार होता है। यह चक्र प्रकृति के शाश्वत नवीनीकरण का प्रतीक है। इस दृष्टिकोण से काला बिचुआ स्वयं पृथ्वी माता का आशीर्वाद है, जो हर वर्षा ऋतु में मानवता के स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वयं को पुनः नया करके प्रकट होती है। यद्यपि कोई एक सीधी कहानी ना हो, लेकिन आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथों जैसे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में काला बिचुआ का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों को भी दिव्य ज्ञान का स्रोत समझा जाता है, जिसे ब्रह्मा ने प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को और फिर इंद्र के माध्यम से यह ज्ञान भारद्वाज और अन्य ऋषियों तक पहुंचा। इस दिव्य ज्ञान श्रृंखला का हिस्सा होना ही काला बिचुआ की उत्पत्ति को देवत्व से जोड़ता है। यह मात्र एक पौधा नहीं, बल्कि ऋषियों द्वारा मानवता को दिया गया एक दिव्य वरदान है, जो शरीर और आत्मा का नवीनीकरण करता है। तंत्र शास्त्र एक गढ़ और रहस्यमय विद्या है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सांसारिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर केंद्रित है। इस विद्या में मंत्र, यंत्र और विभिन्न तरह की प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जिनमें जड़ी बूटियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वनस्पतियों को मात्र भौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि विशेष शक्तियों और अधिष्ठात्री देवों की जीवंत ऊर्जा का स्रोत समझा जाता है। काला बिचुआ अपने नाम और गुणों के अनुरूप तंत्र में कायाकल्प, आकर्षण, सुरक्षा और जीवन ऊर्जा के संवर्धन के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका तांत्रिक प्रयोग गहन और विविध है, जो साधक के उद्देश्य और क्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। काला बिचुआ का तांत्रिक महत्व तंत्र की दृष्टि में काला बिचुआ पृथ्वी तत्व की प्रचुर ऊर्जा को धारण करती है। इसकी जड़ें जो भूमि के भीतर गहरी जाती है, वे पाताल की रहस्यमयी शक्तियों से संबंध स्थापित करती हैं, जबकि इसका जमीन पर फैलना सांसारिक विस्तार और असर का प्रतीक है। इसका उष्ण गर्म तासीर शरीर और सूक्ष्म जगत में अग्नि तत्व को जागृत करता है, जो ऊर्जा रूपांतरण और इच्छा शक्ति के लिए आवश्यक है। पुनः नया करने का इसका गुण केवल शारीरिक कायाकल्प तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुर्भाग्य को सौभाग्य में, बीमारी को स्वास्थ्य में और नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की क्षमता का प्रतीक है। इसका संबंध शुक्र ग्रह की ऊर्जा से भी समझा जाता है, जो जीवन, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक है। विभिन्न तांत्रिक प्रयोगों में पुनर्वाह का प्रयोग षटकर्म, शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उचाटन, मारन से लेकर धन, स्वास्थ्य और सौंदर्य वृद्धि तक के विभिन्न अनुष्ठानों में किया जाता है। नीचे इसके कुछ प्रमुख तांत्रिक प्रयोगों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। 1. वशीकरण और मोहन।
वशीकरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समूह को अपने अनुकूल बनाना है। काला बिछुआ का प्रयोग सात्विक वशीकरण के लिए अधिक किया जाता है, जैसे पारिवारिक संबंधों में सुधार, अधिकारियों एक को अनुकूल बनाना या सामाजिक असर बढ़ाना। काला बिछुआ मूल जड़ का प्रयोग रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में जब चंद्रमा शुक्ल पक्ष में हो तब साधक को मौन व्रत रखकर पीले वस्त्र धारण कर काला बिछुआ के पौधे के पास जाना चाहिए। पौधे से एक दिन पहले ही उसे निमंत्रण दिया जाता है, जिसमें उससे अपनी शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। अगले दिन किसी नुकीले औजार लोहा नहीं जैसे लकड़ी या चांदी की कील से पौधे के आसपास की मिट्टी खोदकर उसकी जड़ को बिना खंडित किए निकाला जाता है। अभिमंत्रण इस जड़ को गंगा जल या कच्चे दूध से धोकर पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है। फिर शुक्र मंत्र ओम ध्रीम ध्रो शुक्राय नमः या कामदेव मंत्र ओम क्लीम कामदेवाय के नमः की कम से कम 11 माला जाप करके इसे क्या होता है और सही विधि क्या होती है? किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए? और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है? झाड़ू लगाने से पहले या झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और आया है कि क्या मासिक धर्म के समय में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीपदान कर सकते हैं? और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि घर के मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए? किस तरह से उसका उपाय करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में उपाय कर सकते हैं या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का किस तरह से होना चाहिए? और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़कें या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इस विषय में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस तरह से करना चाहिए? जल कहाँ छिड़कना चाहिए? मतलब वे किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है, भक्तों, जल को आप एक दिन पहले ही मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में भर लें। आप कोई भी पात्र सकते हैं, जैसे कि आप तांबे का पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, अगर गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ शुद्ध जल से भी इस पात्र को भर सकते हैं और इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव होने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है? देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह के दुख दर्द रहते हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक हो, मतलब किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी तरह का ग्रह दोष हो। बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई तरह के बुरे ग्रह दोषों का असर होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के असर से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त हैं। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है,
उनके परिवार में पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। परेशानी से निकलने का तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का असर हो, किसी की बुरी नजर का असर हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय से हो जाना चाहिए। अब भक्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो हम जल छिड़क रहे हैं, मतलब ये एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठाते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उसे जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मुख्य खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह महालक्ष्मी सभी द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है, जिनके भी द्वार खुले होते हैं और जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उनके घर में प्रवेश कर जाती है। तो मां लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज पर पितरों का वास समझा जाता है। जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जब आप जल छिड़कते हैं, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी यह किया जा सकता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। भक्तों, यदि आप में से कोई सच्चे मन से महालक्ष्मी जी को मानता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी लिख दें, ताकि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए। अब भक्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए, फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें मां लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है और साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवता कौन कौन से होते हैं? मां दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता। 5 देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। लक्ष्मी का मध्य, सरस्वती कर मूलतः ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। भक्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहें तो कर सकते हैं। भक्तों, अगर नहीं करते हैं भी कोई बात नहीं, अपने इष्ट देवता और 5 देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और फिर अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार, और उसके बाद अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर रखते हैं। भक्तों, धरती पर पैर रखने के बाद ही बाकी के सभी कार्य किए जाएंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन कीजिए, फिर प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखिए। उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और घर का मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है, मां लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान करना है। इसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी रूटीन वर्क होते हैं, जैसे झाड़ू लगाना या स्नान करना, ये सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम का छिड़काव करते हैं, क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं।
पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उसका छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास और जल उपलब्ध है तो और जल लेकर घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या किसी भी तरीके से सफाई कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हैं कि अगर हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं जो किराए का है और हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपक दान कहां पर करें? किसे हम अपना मुख्य द्वार माने? देखिए, जो आपका कमरा है या फिर जो फ्लैट है जिसमें आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपक दान करेंगे और वहीं पर जल का छिड़काव भी करेंगे। मतलब अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है वहीं थोड़ा सा जल छिड़कें और वहीं पर दीपक दान भी करेंगे। जो भी मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय हैं वे आप अपने कमरे के दरवाजे के पास ही करेंगे। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या दीपक दान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपक दान की, तो दीपक दान कार्मिक पूजा में आता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते। मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप दीपक दान कर सकते हैं। भक्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आपका प्रश्न है कि क्या घर के मंदिर में जो हम जल रखते हैं वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, घर के मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी तरह की ऊर्जा ऑब्जर्व हो जाती है। जब हम पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, तो जो भी हमारे मन की कामना होती है भगवान से, तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान, मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। ये अग्नि और जल का एक तरह से संतुलन भी हो जाता है और इसलिए सनातन शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब प्रातःकालीन पूजा के समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, भक्तों स्नान इत्यादि करने के बाद, तो आप उस जल को उठाते हैं। अब उस जल का उपाय सन्न लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ जल होता है। बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी तरह की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं और किसी के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के असर से भी मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। ये जल इतना शक्तिशाली होता है कि इसे पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो कर रहे हैं, लेकिन दवाई का कोई असर ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ इस जल को भी रोगी को दिया जाए, यानी दवाई इसी पानी से खाई जाए,